Good morning to all of you. I hope all are fine. So I Amit Kumar again would like to welcome you all in IIT Manthan. So today we are going to do some numericals regarding graphical questions. तो आज हम ग्राफिकल्स क्वेश्चंस करेंगे कि ग्राफ के बेस पे हम कोई चीज़ निकालनी हो वो कैसे निकालेंगे. टुडे विल प्रैक्टिस दैट ऑफ न्यूमेरिकल. तो जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ की बात करते हुए हमारे माइंड में सडनली स्ट्राइक करना चाहिए कि ग्राफिकल क्वेश्चंस में हम या तो एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं या उस पर्टिकुलर ग्राफ में दी हुई क्वांटिटी के लिए स्लोप के बारे में बात करते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली स्लोप एंड द एरिया अंडर द कर्व. तो हमें उस पर्टिकुलर ग्राफ का स्लोप और एरिया अंडर द कर्व क्या हमें बता रहा है उसके बारे में ही हम बात करेंगे, जिससे कि हमें पता लगे कि दी गई क्वांटिटी के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है उस क्वांटिटी को यूज करके हम क्या निकाल पा रहे हैं. अगर एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं तो क्या हमें बताएगा, अगर हम स्लोप ऑफ द कर्व बता रहे हैं तो वो हमें क्या बताएगा, जिसको हम बोलते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोप इन ए पर्टिकुलर ग्राफ and what is the significance of the area under the curve in a particular graph. So let us start. So in graph ग्राफ की अगर बात कर रहे हैं हम तो देखिए दिस इज द ग्राफ. लेट दिस इज टाइम एंड दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी. ठीक, तो ये आपका टाइम है और ये आपका वेलोसिटी है. तो इस केस में हम मान लीजिए आपको ग्राफ ऐसा कुछ दे दिया हो, ठीक है, या आपको दिस इज अगेन वेलोसिटी, दिस इज टाइम, सो वीटी ग्राफ इज अगेन. तो इस केस में मान लो स्लोप आपको ये दे दिया हो ऐसा कुछ, ठीक है. तो दो तरह के स्लोप आपके पास हो गए. तो ये हमारा है इंक्रीजिंग स्लोप और ये हमारा है डिक्रीजिंग स्लोप. डिक्रीजिंग स्लोप. तो मान लीजिए इस स्लोप ने ये एंगल थीटा यहां पर बनाया, ठीक है, क्लियर है. तो अगर मान लीजिए मैंने इसको यहां पर ऐसे डॉटेड से मिला दिया तो ये चीज क्या है, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी एंड अप टू हियर इट इज टाइम. तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ होगी, इस पॉइंट पे कुछ होगी. मान लिया ये आपका है इनिशियल वेलोसिटी और ये आपका है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है. तो थीटा की बात करते हैं. तो मैं इस ट्रायंगल को मैं यहां पर बना रहा हूं, ये ऐसा बन गया. दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम और दिस इज योर थीटा. तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम कह सकते हैं साइन ऑफ थीटा. सो दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी.
थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जो साइड बची वो क्या होगी, बेस होगा। तो साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स वी कैन राइट साइन थीटा, सॉरी not sin theta, because in the given graph either we are having this quantity or this quantity। तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो मुझे इन दोनों क्वांटिटी को देखते हुए सिर्फ वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना है जिसमें मेरे पास परपेंडिकुलर भी आ जाए और बेस भी आ जाए। तो ऐसा फंक्शन होता है टेंजेंट। तो ये चीजें भी आपको मैथ में क्लियर हो तो फिलहाल की ये याद रखो, टेंजेंट ऑफ एनी एंगल विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इट मींस टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर यहां पे, वेलोसिटी, यहां क्या है, टाइम। तो और हमें पता है कि यहां पे क्या आ जाएगा, व्हाट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, इट इज एक्सीलरेशन। ये क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ गया। ये क्या आ गया हमारा, एक्सीलरेशन। और मैंने आपको जब कहीं लेक्चर के टाइम पे एक इक्वेशन बताई थी, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इफ c इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू mx वेयर m इज द slope of straight line and this is the equation of straight line। तो ये आपकी straight line की इक्वेशन है और y is equal to x means m is the slope of the straight line, x and y। so m क्या आ जाएगा यहां पर, m is equal to y by x। इट मीन्स अगर मुझे स्लोप निकालना हो किसी भी दिए गए ग्राफ का तो स्लोप क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ y बाय x। तो अब देखिए y पे क्या है, v है और t किस पे, x पे। तो व्हाट इज दिस, दिस इज योर y बाय x। तो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग, इट इज द स्लोप। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप of VT curve will tell you about acceleration। क्या बताएगा, तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू v बाई टी, सो इट इज एक्सीलरेशन। इट मीन्स किसी भी दिए गए VT ग्राफ में अगर आपको स्लोप निकालना है तो स्लोप क्या बताएगा, वो आपका एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये क्या था हमारा, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। इट मींस कैन बी रिटन एज v माइनस यू। ये क्या हो गया, v माइनस यू, इट मींस चेंज इन वेलोसिटी। यहां इनिशियल है या फाइनल है तो v माइनस यू, ऐसे ही यहां टाइम होगा कुछ ना कुछ, तो क्या आ जाएगा, इट मींस आई कैन राइट टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू v minus u by t, that is a, and this is your nothing, it is slope। slope is nothing, it is just acceleration। तो दिए गए गिवन ग्राफ VT ग्राफ में आपके पास ये थीटा दिया हुआ है, तो टेंजेंट थीटा क्या बता रहा है कि आपका एक्सीलरेशन कितना है। इट मीन्स द significance of VT graph curve is that क्या है कि slope of VT curve, that slope of VT curve is telling you acceleration। अब देखिए, अब अगर ये देखो, अब ऐसे जा रहा है स्लोप, जीरो से इंक्रीजिंग जा रहा है, तो अगर आपका स्लोप इंक्रीजिंग होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी, अगर स्लोप इंक्रीजिंग होगा तो जो ये
v माइनस यू बाय टी होगा वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि v की वैल्यू बड़ी है और u छोटा है, तो इट मींस विल बी पॉजिटिव। तो अगर आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, इट मींस स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है, स्लोप क्या है, बढ़ रहा है। ठीक, यहां बात करते हैं इनिशियली ग्राफ यहां से हुआ, इनिशियली इसकी वैल्यू क्या है, ये है, और फाइनल क्या है, ये है। तो यहां स्पीड इनिशियली u है, यहां पर क्या है, v है। तो इट मींस इनिशियली इसकी स्पीड क्या है, जीरो पे क्या है, जीरो पे, टाइम जीरो है तो क्या है, v है, और फाइनल क्या है, u है। इट मींस इस केस में क्या होगा, ये बना थीटा। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, बट v इज लेस देन u, सो एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। तो डिक्रीजिंग कर्व का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग कर्व का मतलब ये है, या डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब ये है vt में, in a given vt graph if the slope is decreasing then it will represent retardation. What is negative acceleration? Negative acceleration is called retardation. वो क्या है, retardation है। ठीक है, so this is your retardation. So ये clear है, this is the fact and how to find the significance of VT graph. तो VT ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ इन द चैप्टर मोशन, बिकॉज इसकी हेल्प से आप सिर्फ इस एक पर्टिकुलर ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, बिकॉज स्लोप ऑफ द VT कर्व विल गिव यू एक्सीलरेशन। इफ स्लोप इज इंक्रीजिंग देन इट इज एक्सीलरेशन, if slope is decreasing then it is retardation. In the same graph you can find the displacement. If you can find the displacement, you can find the velocity. You can find the velocity, then you can find the average velocity. So in this particular graph you can find all the parameters which we have till now discussed in linear motion. Clear? तो एक बार देख लीजिए इसको आप। ठीक है, नाउ अब है this is V, this is T. So this is T, this is V. So this particular thing is area under the curve. Area under the curve. तो सिंपल सी चीज है कि एरिया का मतलब क्या होता है, जनरली आप समझिए, एरिया क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, तो एक तो ये चीज है और एक ये चीज है इसमें। ठीक, इट मीन्स जो एरिया अंडर द कर्व होगा, तो यहां पे क्या है, एक v है, एक t है, एंड व्हाट इज v इंटू टी, v इंटू टी इज योर डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से और डिस्टेंस। सो एरिया अंडर द कर्व will inform us to calculate displacement.
क्या करती है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट काउंट करने के लिए बोलती है। फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या है, ट्रेपीजियम है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, तो बीसी प्लस एडी, बीसी प्लस एडी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज, तो लेट इज दिस बीई। So this is the area for the trapezium. So in this way we can find the area under the curve for the given particular graph, and area depends on the figure, which figure it is. So either you can directly write the area of trapezium, or you can find the area of triangle ABE. So आप क्या कर सकते हो, ट्राइंगल एबीई का एरिया निकाल सकते हो, प्लस बीसीईएफ रेक्टेंगल का निकाल सकते हो, बीसीईएफ प्लस अगेन ट्राइंगल सीएफडी का निकाल सकते हो, और इनके एरिया निकालकर आप इनको ऐड कर दीजिए, दैट विल बी सेम एज द एरिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रेपीजियम एबीसीडी। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे निकालना है। दैट मींस वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें क्या दे रहा है, हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताएगा, जिससे हम कोई भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है? आप एक बार इसको देख लीजिए दोबारा से। एबीसीडी ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विल बी हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स बीसी एंड एडी इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड, दैट इज बीई। बीई लिख लो या सीएफ लिख लो, एक ही चीज है, ठीक है। लेट अस प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल से चीज क्लियर होगी हमें। न्यूमेरिकल देख लेते हैं। लेट अस सपोज टाइम है सेकंड में, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमें let us put it is 0, it is 40 and it is 80. And it will be 4, it will be 8, it will be 12, it will be 16, 20 and it is 24, ठीक है। तो मान लीजिए हमें यहां पर पहला पॉइंट टोटल डिस्टेंस निकालना है एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट भी। क्या है क्वेश्चन में, आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मींस 0 से लेकर 24 सेकंड तक कितना इस पर्टिकुलर ग्राफ में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो आइए देखते हैं। तो वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व मुझे बताएगा कि कितना डिस्टेंस है और कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो पहली चीज सुन लीजिए,
जब भी आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ हो और वीटी ग्राफ में जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, वो सिर्फ इस एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर हो, एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर हो, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो इस केस में चेक करते हैं। इट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो इस केस में क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सी डी ई एफ प्लस रेक्टेंगल ई एफ जी एच, ट्रेपीजियम जी एच आई जे, प्लस रेक्टेंगल आई जे के एल, रेक्टेंगल आई जे के एल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना होगा? हाफ ऑफ ए बी इंटू ओ बी। ठीक है, प्लस रेक्टेंगल का ए डी इंटू ए बी, इंटू ए डी, प्लस ट्रेपीजियम का हाफ ऑफ सी डी प्लस ई एफ, इंटू सी एफ। ठीक है, ई एफ जी एच रेक्टेंगल क्या बनेगा? ई एफ इंटू एफ जी, ट्रेपीजियम जी एच आई जे, पैरेलल साइड्स जी एच आई जे, सो हाफ ऑफ जी एच प्लस आई जे और डिस्टेंस इज जी जे, प्लस आई जे के एल, तो आई जे इंटू जे के, ठीक है। ए बी, तो ए बी कितना है? 40, तो हाफ ऑफ 40 इंटू ओ बी इज 4, प्लस ए बी इज 40 and AD is 4, so 40 into 4 plus CD is 40 and EF is 80, so 40 plus 80 and CF is 4 plus EF is 80 and FG is 4, 80 into 4 plus trapezium GH is 80 plus 40 into 4, so half of 80 plus 40 into 4 plus IJK, IJ is 40 into 4, 40 into 4, ठीक है। so 2 से काट दिया, ये हो गया 80 plus 160 plus it is 240 plus 320 plus
240 प्लस 160। सो 0 0 0 0 तो 0 आ गया। 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 4 24 प्लस 6 30, 30 कैरीज 3, 1 2 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 और 3 12। So 1200 meter is the distance traveled in the total time 24 seconds। 24 seconds। तो ऐसे केस में जब आपको ग्राफ में कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर दिया हुआ हो, सो व्हेनेवर यू आर हैविंग द कर्व इन द ग्राफ और या द कर्व, जो कर्व आपको दिया हुआ है वो आपका एक्स एक्सिस से ऊपर हो, तो आपका डिस्टेंस क्या होगा, वही होगा जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा। मीन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस होगा। क्लियर है? तो इस केस में ये भी 1200 आ जाएगा और ये भी 1200 आ जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसी को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इट इज 10 -10। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। So this is 10, let us is 24, it is 32। ठीक है, and this is 28 and this is 30। ठीक है। अब देखिए इसका मैंने कितना निकाला, 1200 निकाल सकता हूं। तो ये क्या है, ट्रेपीजियम है, तो यहां पे के था तो के एल हो गया MNO। तो ट्रेपीजियम MNOK का अगर एरिया निकालो तो क्या बनेगा, हाफ ऑफ MN प्लस KO। MN प्लस KO डिस्टेंस कितना है, इसको लिख लीजिए आप, ये है मान लो MP। ठीक है, MN कितना है, इट इज 2 प्लस KO 8, MP इट इज 10, इट इज हाफ। तो क्या किया मैंने, ट्रेपीजियम का भी निकाल दिया। तो यहां तक का मैं निकाल सकता हूं। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो ट्रेपीजियम का निकाल दिया मैंने, KMNO। तो क्या है, MN प्लस KO इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो MP कितना है, इट इज 10 लिख दिया मैंने। MN कितना है, इट इज 2, 28 या 30 है तो 2 का डिफरेंस हो गया। KO कितना है, 24 या 32, ये कितना हो गया, 8 हो गया। अब कीजिए 550 आ गया, इट मीन्स 50 मीटर इसका आ गया। इसका क्या आ गया, इसका आ गया 50 मीटर, और ये कितना आया था, 1200 मीटर। तो अगर ऐसे ग्राफ में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो बहुत सिंपल तरीका है। डिस्टेंस तो क्या होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो ये 1200 ये आया, 50 ये आया, इट मीन्स टोटल डिस्टेंस में क्या होगा, सिर्फ आपको ऐड करना है 1200 प्लस 50, दैट इज 1250 मीटर। तो क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया आपका 1250 मीटर। तो ऊपर का एरिया अंडर द कर्व प्लस एरिया अंडर द कर्व नीचे वाला, दोनों को सिर्फ ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। तो अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ क्या है, इट मींस वी आर गोइंग अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो इसका जो भी आया है उसको मिलेंगे नेगेटिव। इट मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 1200 प्लस माइनस ऑफ 50। तो ये क्या आएगा, माइनस, इट मींस 1200 में 50 घटा कितना आएगा, 1150 मीटर। इट मींस 1150 मीटर इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर द 32 सेकेंड्स। क्लियर है? तो जब भी आपका ग्राफ अगर सिर्फ इतना दिया हुआ है
तो एक्स एक्सिस से ऊपर है। इस केस में अगर आप वीटी ग्राफ के लिए एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, वो आपको क्या देगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम देगा। ठीक, अगर मान लो ग्राफ इधर भी दिया हुआ है ऐसा कुछ, तो इसकी वैल्यू निकाल लो और इसकी निकाल चुके हो। अगर डिस्टेंस निकाल रहे हो पूरे टाइम के लिए, तो क्या बनेगा, ये एरिया अंडर द कर्व प्लस ये एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू द टोटल डिस्टेंस फॉर द टोटल टाइम गिवन। ठीक है, अब मैं अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने बैठूं, तो एरिया अंडर द कर्व फॉर द कर्व विच इज अबव द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड विच इज बिलो द एक्स एक्सिस इट इज नेगेटिव। तो क्या करेंगे, 1200 इसका आया, 50 इसका आया, तो इसको हम लेंगे -50, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। तो 1200 - 50 विल गिव यू 1150। 1150 मीटर इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन दिस वीटी ग्राफ फॉर 32 सेकेंड्स। एक बार इसको देख लो आप एक बार। So this is the summary or the method how to find distance and the displacement in case of velocity time graph whenever you will be given an curve. So area under the curve will give you displacement as well as distance, and the value of distance and displacement will be remaining same if the curve is below the curve is above the। अगर कर्व आपका एक्स एक्सिस से ऊपर है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, जैसे मैंने पहले केस में निकाला। तो इस जब सिर्फ ग्राफ इतना ही था, ऊपर कर्व है, ये वाला नहीं है, तो क्या किया, जो निकाला आंसर 1200 आया, डिस्टेंस भी वही आएगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही आएगा। ठीक, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना जीरो हो सकता। दूसरा, जब आपका ग्राफ का कर्व नीचे भी हो, एक्स से नीचे भी हो, ठीक है, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग आएंगे। तो डिस्टेंस निकालते हुए तो क्या करेंगे आप, सिंपल, जो इसका एरिया आया और जो इसका एरिया आया, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो। सो इन दोनों को ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा डिस्टेंस फॉर द टोटल टाइम इंटरवल। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका जो एरिया हम माइनस लेके चलेंगे, करेंगे दोनों को फिर भी ऐड ही, तो दिस प्लस माइनस ऑफ दिस एरिया अंडर द कर्व, तो 1200 प्लस -10 विल गिव यू 1150 मीटर। एंड वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, आपका इक्वल हो सकता है बट कभी ज्यादा नहीं हो सकता। या आप ये बोल सकते हो, डिस्टेंस जब भी होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, सो विद दिस आई एम स्टॉपिंग हियर। तो मैं यहां पे इसको कंप्लीट करता हूं। सो इन दिस ग्राफ you will be understanding that how to find the slope of the curve and the area under the curve, and what is the significance of the slope and the area under the curve, and for the given quantity in a VT graph which parameters you can find out. So with this, thank you so much. Stay at home, take care, be safe.